नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। सीमांचल की आवाज़ देख रहे हैं आप। बिहार का सीमांचल एक ऐसा इलाका जहां की मिट्टी में सरहद भी है, सियासत भी और पहचान की लड़ाई भी। लेकिन इस बार सवाल सड़क, बिजली या रोजगार का नहीं है। सवाल है कौन अपना और कौन पराया। ठाकुरगंज से जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल की एक चिट्ठी ने पूरे सीमांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। शेरशाहबादी समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें बांग्लादेशी तक कहा गया है। और अब यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नागरिकता, पहचान और संविधान की बहस बन चुका है। क्या सचमुच सीमांचल की राजनीति अब पहचान बनाम शक की राजनीति में बदल रही है? क्या वोटर लिस्ट और सुरक्षा के नाम पर एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में अब किसी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपनी पीढ़ियों का हिसाब देना पड़ेगा? बिहार का किशनगंज जिला देश का वो इलाका जिसे लोग चिकन नेक कहते हैं, एक पतली सी जमीन जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश से जोड़ती है। यहाँ हवा भी राजनीति लेकर चलती है और बयान अक्सर बारूद बन जाते हैं। इस बार बारूद बनी है एक चिट्ठी। ठाकुरगंज के जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में दावा किया गया कि 1985 के बाद सीमांचल की जनसांख्यिकी बदली और आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाकर शेरशाहबादी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शिक्षक और बीएलओ बने। विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में मतदाता सूची में कथित रूप से घुसपैठियों के नाम जोड़े गए और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए या फिर उस पूरे समुदाय को शक की निगाह से देखना चाहिए। जैसे ही यह पत्र सार्वजनिक हुआ, सीमांचल का माहौल बदल गया। शेरशाहबादी समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। एबीएसए एक्शन कमेटी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसे पूरे समुदाय की सामुदायिक मानहानि बताया। प्रदर्शन कर रहे लोग का कहना है कि शेरशाहबादी कोई नया नाम नहीं है। यह समुदाय बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और केंद्र की ओबीसी सूची में संवैधानिक रूप से शामिल है। इस समाज के लोग पीढ़ियों से खेती करते रहे हैं, सरकारी नौकरियों में रहे, फौज में रहे, स्कूल में पढ़ाते रहे और अब अचानक उन्हें बाहरी कहा जा रहा है। सीमांचल में रहने वाले कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उनकी पहचान पर हमला है, क्योंकि जब किसी समुदाय को बार बार घुसपैठिया कहा जाता है तो सबसे पहले उसका आत्मसम्मान घायल होता है। मेरा यही कहना है कि ये इलाका में लगभग 28 लाख अनऑफिशियली 28 लाख शेरशाहबादी हैं और हम लोग इस इलाके में एजुकेशन का काम कर रहे हैं। देश का जो अच्छा भलाई हो वो सब कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं 88 में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया। उस जमाना से जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे कि गुलाम सरवर साहब हैं, AR किदवाई साहब हैं, ये नीतीश जी हैं, लालू जी हैं और जितने बड़े बड़े मांझी जी हैं, सब आके इदारा को सलाम करते हैं और इसका तारीफ करते हैं। अभी कई दिन पहले गवर्नर साहब भी आके बहुत सारे तारीफ किया इसका। मेरा कहना है कि ये शेरशाहबादी संस्था में सब बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं और इसका तारीफ करते हैं और इसी शेरशाहबादी को बदनाम किया जा रहा है। इसका इंसाफ होना चाहिए और इसके लिए हम लोग जहां तक जाना है हम लोग जाएंगे। अब यह विवाद पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान, आरजेडी के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम और किशनगंज विधायक कमरुल हुदा सभी इस बयान के खिलाफ एकजुट दिखाई दिए। डीएम कार्यालय पहुंचे नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक सौहार्द का सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि सीमांचल में चुनावी राजनीति को गर्म करने के लिए पहचान की राजनीति को जोड़ा जा रहा है। ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं ताकि समाज को हिंदू, मुस्लिम, स्थानीय, बाहरी और नागरिक घुसपैठियों में बांटा जा सके। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए, जो नेता आज नागरिकता तय करने निकले हैं उनकी अपनी राजनीति भी इसी मिट्टी ने खड़ी की है। मैं गोपाल अग्रवाल जी को जानता हूं। पिछले दिनों में वो आज़ाद लड़े थे, उसकी भाषा इस किस्म की नहीं थी, बल्कि उनको राजनीतिक बल देने में शेरशाहबादी ने बड़ी ताकत दी है। मैं जानता हूँ उनके काफ़ी वर्कर्स रहे, उनके झंडे लेकर दौड़ने वाले शेरशाहबादी बिरादरी के रहे। लेकिन अब की बार की इलेक्शन के बाद न जाने भाजपा में जाने और मंत्री बनने का शौक पैदा हो गया है कि मुसलमानों को गालियाँ दोगे तभी तुम अच्छे बन सकोगे, और उन्होंने शेरशाहबादी को निशाना बना लिया। मैं कहता हूँ ये शायर अभी हुआ है, किसी को क्या कहने की मजाल है।
इसके माने एसआईआर को चैलेंज कर रहे हैं। वो एसआईआर गलत हुआ? क्या आदमी निकला? ठाकुर जी में निकला भी तो नॉन मुस्लिम निकले, मुस्लिम कोई भी एक नहीं निकला। तो ये अभी पूरे सीमांचल को कहीं निकला। ये संवैधानिक शब्द है, ये समाज में उन्माद पैदा करने वाला शब्द है और उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। और इस तरह के किसी भी शख्स के कहने पर इंक्वायरी कमेटी बहाल होनी चाहिए और जिनका दावा गलत हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहाँ के लोग कह दें कि उनके पूर्वज कहाँ से आए हैं तो उनको क्या कैसा लगेगा? ये ऐसी बात नहीं बोलिए, दूसरों के पिता को गाली मत दीजिए कि आपके पिता का अनादर हो सके। सीमांचल की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी समुदाय की निष्ठा पर सवाल उठे हों और यहाँ चुनाव में घुसपैठ, सीमा, बांग्लादेशी जनसंख्या जैसे शब्द लौट आते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच कभी यह चर्चा नहीं होती कि सीमांचल आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के युवा भी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, अस्पताल की हालत खराब है, स्कूलों में शिक्षक कम हैं, लेकिन बहस इस पर हो रही है कि कौन असली भारतीय है और कौन जो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक मोड़ बनता जा रहा है। अब नागरिक की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं और उनकी पहचान राजनीति का हथियार बन जाती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, मतदाता सूची की जांच भी होनी चाहिए, सीमा सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान होता है और संविधान किसी नागरिक की पहचान भीड़ के शक से नहीं, कानून और सबूत के बिना पर तय होती है। क्योंकि अगर आज एक समुदाय से उसकी नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा तो कल से कोई दूसरा समुदाय भी इसी शक के घेरे में होगा। सीमांचल सिर्फ सरहद का इलाका नहीं, यह भारत की साझी संस्कृति का आईना भी है और इस आईने में अगर नफरत का धुआं भर जाएगा तो चेहरा भी किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे समाज का धुंधला होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज़। नमस्कार।